हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वर्ष की जो नवरात्रि है वो अनेकों पावन सौभाग्यों को और दुर्लभ संयोगों को लेकर के आई है। नवरात्रि का समय ही नई शुरुआत का होता है, नव संवत्सर का होता है, नए प्रारंभ का होता है, नए अध्यायों की रचना का होता है। पर इस बार की जो नवरात्रि है वो खगोलीय दृष्टि से देखें, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक ऐसे संयोग को लेकर के आई है जो अनेकों वर्षों के बाद घट रहा है। 3 राजयोगों के साथ शुरू हुई, रेवती नक्षत्र के आध्यात्मिक संयोग में शुरू हुई। ये वो नवरात्रि है जिसको बनने में वही खगोलीय समीकरण है जो अंतिम बार सन 459 में बने थे। 1563 वर्ष के बाद इस नवरात्रि का आगमन हुआ है। 1563 वर्ष के बाद ये नवरात्रि आई तो सोचने की आवश्यकता है कि 1563 वर्ष पहले का भारत कैसा था। सन 459 के भारत को यदि हम लोग देखें तो उससे पहले का भारत कैसा था। इस नवरात्रि के आज आने के पीछे का कारण यह है कि उस भारत के नवनिर्माण की गाथा अब लिखी जानी है जो भारत सन 459 से पहले हुआ करता था। सन 459 से पहले का भारत किसका भारत था? स्वर्ण युग का भारत था, गुप्त काल का भारत था। महाराज अधिराज, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य जैसे राजाओं का भारत था। एक से एक पराक्रमी राजाओं का वो भारत। गुप्त काल वो काल था दोस्तों जिस समय में भारत की एक तरफ की जो सीमाएं थी वो म्यांमार को पार करती हुई श्याम थाईलैंड को छू करके आती थी, और दूसरी तरफ की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान को पार करके अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान को छू करके आती थी। आर्यभट्ट, कालिदास, एक से एक बढ़कर के ज्योतिर्विज्ञानी, एक से एक बढ़कर के कवि, साहित्यकार, अध्यात्मवेत्ता उसी समय में पैदा हुए। 319 में गुप्त काल की शुरुआत हुई थी और गुप्त काल को समाप्त करने का जो वज्र गिरा था वो सन 459 में गिरा था। ये नवरात्रि जब अंतिम बार आई थी तो उस समय में गुप्त काल पर हमला करने के लिए हूणों का आगमन हुआ। पहली बार भारत को छिन्न भिन्न करने के लिए हूण आए, और हूण के बाद शक आए, शक के बाद मंगोल आए, मुगल आए, एक से एक बढ़कर के आतताई आए, अंग्रेज आए। और जो उस समय का भारत था जिस समय में भारत की दूसरी सीमा हम लोग देख नहीं पाते थे, स्वर्ण युग था। अध्यात्म, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, हर दृष्टि से भारतीय चिंतन उस समय में विश्व के सर्वोपरि स्थान पर था। आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो उस समय का भारत था उसके ऊपर एक के बाद एक हमले होते चले गए, और 459 का भारत और 2022 का भारत हम लोग किसी और दृष्टि से आज देखते हैं। जो बीच का काल गया वो बड़े ही दुर्दशा का काल गया, पर अब समीकरण बदल रहे हैं। ये जो नवरात्रि है वो भारत के भाग्य को जगाने के लिए, भारतीय स्वाभिमान को जगाने के लिए, भारतीय धर्म को जगाने के लिए, भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए और भारतीय अध्यात्म को जगाने के लिए